नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आज हम आपको परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ाएंगे कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह से होता है। तो बच्चों, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है एक परमेय संख्या होती है। बच्चों, सभी परमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर P हमारा होता है वो न्यूमरेटर होता है और Q हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो परमेय संख्याओं को बच्चों हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या और दूसरी हमारी होती है वो हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। तो बच्चों, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे हमने इसके लिए एक कोई परमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने कोई परमेय संख्या ली, हमने जैसे 7/5। अब इसको हम दशमलव रूप में बदलना है। तो 5 से हम 7 में भाग देंगे। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2 और दशमलव पॉइंट लगाएंगे। फिर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 5 चौक 20। यानी कि शांत दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों? वे परमेय संख्या जिनको दशमलव में बदलने पर एक निश्चित अंक के बाद भाग की क्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाती है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, यानी शेषफल हमारा 0 बचता है और भाग की क्रिया हमारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो वो हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्या होती है। दूसरी बच्चों, हमारा अशांत दशमलव दूसरी हमारी जो होती है वो हमारी होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्या। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कौन सी होती है बच्चों? इसके लिए हम पहले कोई परमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने कोई परमेय संख्या ले ली, हमने 1/3। अब इसको दशमलव रूप में हमें बदलना है। तो 3 से हमने 1 में भाग दी, तो हमने 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमने 0 लगा दी। फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा ली। तो 3 तिया 9। फिर हमारा 1 बच गया, फिर 0 लगा ली। 3 तिया 9। फिर हमारा 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा ली। 3 तिया 9। फिर हमारा 1 बच गया। इस तरह ये 3 हमारा कंटिन्यू होता रहता है। अब हम कोई और दूसरे परमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने पूरी 2/11। अब 11 से भी हम 2 में भाग देंगे, तो 2 में भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 लगा लेंगे। फिर हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा ली। तो यहाँ पे हमने 11 एकम 11, तो हमारा बच गया हमारे यहाँ पे 9। फिर हम 0 लगा लेंगे। 11 अट्ठे 88। फिर हमारा 2 बच गया। फिर हम 0 लगा लेंगे, तो 11 एकम 11। फिर हमारा 9 बच गया। फिर जो 11 अट्ठे 88। और इस तरह से हमारी ये कंटिन्यू होती रहती। तो यानी कि अशांत क्यों कहा गया है? यानी कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही, कंटिन्यू चल रही है। और आवर्ती का मतलब बार बार वही अंक हमारा रिपीट हो रहा है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कौन सी हुई? परमेय संख्या कौन सी हुई? कि वे परमेय संख्या जिनको दशमलव में बदलने पर एक निश्चित अंक के बाद भी भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है, यानी कि शेषफल की पुनरावृत्ति होती जा रही है, शेषफल बचता जा रहा है और दशमलव प्रसार भी होता निरंतर जारी रहे, मतलब दशमलव प्रसार भी लगातार हो रहा है। तो वो हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है। अच्छा बच्चों, हम 1/3 का जब हम आंसर लिखेंगे तो 0.3
3 3 3 3 डैश डैश करके लिखेंगे और 2/11 का जब हम आंसर लिखेंगे तो 0.1818 और कंटिन्यू ऐसे लिखेंगे डैश डैश। तो इसके लिए गणितज्ञों ने एक युक्ति लगाई कि जो ये हमारा 3 3 है ये हमें बार बार ना लिखना पड़े, बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पे हम एक बार का निशान लगा देंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.3 और इसके ऊपर हम एक लाइन की ये जो हमारी जो रेखा है इसको हम बार कहते हैं, इसको हम बार द्वारा दर्शाते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारा जब 11 से हमने 2 में भाग दी तो हमारा 1818 हमारा कंटिन्यू हमारे चल रहा है, तो यहाँ पे हमें 1818 बार बार ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे बच्चों, 0.18 के ऊपर हम एक बार का निशान लगा देंगे। तो इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि जो 18 जो संख्या है हमारी वो हमारी कंटिन्यू चली, यानी कि बार बार लगातार कंटिन्यू 1818 बार बार लगातार आ रही है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ पर बार का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है।